हेलो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत में जो प्रमुख नारे दिए गए हैं वो ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी को अभी हम लोग देखने वाले हैं और 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको याद करा दें, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। पहला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। इसको 2-3 बार आप रिपीट कीजिएगा खुद से बोल करके, तो याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने बोला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद। ये किसने? भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। 2-3 बार ऐसे रिपीट कीजिए खुद से मेरे साथ, याद हो जाएगा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसको ज़रूर है, कम से कम इसको 2-3 बार रिपीट कीजिए, 3-4 बार रिपीट कीजिए और याद ही कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हे राम। हे राम किसने? तो महात्मा गांधी ने। हे राम, महात्मा गांधी, ठीक है। और भी नारा है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। जैसे कि करो या मरो, किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला है, हम घुटने टेक कर रोटी मांगेंगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। किसने बोला था? गांधी जी, ठीक है। ये भी सही है, याद कर लीजिएगा। इसको भी 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। सबको रिपीट कीजिए, हम बोले ना बार बार कि आप सबको रिपीट कीजिएगा ना तो ज़रूर याद हो जाएगा। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जय बार लगातार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो वीडियो देखिए, लगातार देखिए, 2 बार 3 बार का वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आराम हराम है। आराम जो कि हराम है, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, आपको पता ही है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी ने कहा था कि आराम हराम है, आराम हराम है। उसका पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हु लाइव इफ इंडियन डाइज, जवाहरलाल नेहरू। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है। समूचा भारत विशाल बंदीगिरी है, चित्तरंजन दास, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी याद रखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगला है, जन गण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये नारा भी है एक तरीके से हमारा, जो कि राष्ट्रगान भी है, जन गण मन अधिनायक जय है ना। ये हमारा राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान को लिखा भी है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा राष्ट्रगान, जो कि जन गण मन अधिनायक है, वो इन्हें ही लिखा था। इन्होंने ही, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे थे, ठीक है। और भी है, आपको अब ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं जो इम्पोर्टेंट है ना, उसी को हम लाए हैं, ठीक है। फालतू के बहुत सारे नहीं लाए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा उसको ही हम लेकर के आए थे, ठीक है। तो आप लोग देखिए और याद कर लीजिए। फिर अगला है, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम, किसने बोला था? बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, किसने बोला था? श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, पार्षद, इसको ऐसे ही रखा जाता है, ऐसे याद रखिए, श्यामलाल गुप्ता, ठीक है। श्यामलाल गुप्ता, इन्होंने ही क्या लिखा था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था? तो दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, खासकर अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 डे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा, किसने नारा दिया था? तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश
नारायण। मेरा शरीर पर पड़ा एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का किला साबित होगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरा शरीर पर पड़ा एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का किला साबित होगा। ठीक है, तो दोस्त यही था इम्पोर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, 2-3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।